प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और इसी के साथ बैनुल अक़वामी खबर के लिए हम आपको मेक्सिको लेकर चलते हैं। मेक्सिको सिटी में हुक्काम को एक पार्क से 2 सहाफ़ी ख़वातीन की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। मीडिया की इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ख़वातीन के हाथ बंधे हुए थे और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर और सीने पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मार्सेला यास और रोशियो गोंजालेस के अफसोसनाक कत्ल की खबरें मकामी हफ्तेवार सियासी मैगजीन कॉन्ट्रालिनिया ने सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए जाहिर की। यास एक इंतहाई मुतहर्रिक और बाशऊर सहाफ़ी समझी जाती थीं और वो अपने मैगजीन में लिखे जाने वाले कॉलम्स में हुकूमत की करप्शन और ड्रग माफिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाती थीं। और गोंजालेस मेक्सिको के टेलीविज़ा नेशनल ब्रॉडकास्टर की साबका रिपोर्टर भी थीं। मंशियात फरोश माफिया की जंग से मुतासरा मेक्सिको में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दर्जनों सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। मेक्सिको सिटी के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कत्ल की वारदात के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके। कॉन्ट्रालिनिया मैगजीन के असिस्टेंट मैनेजर होजे रेयस ने हुकूमत से इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने का मुतालबा किया है। हलाक होने वाली दोनों ख़वातीन की उम्रें 48 साल थीं। मेक्सिको के रोजनामा अखबार रिफॉर्मा में आने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वाक़े से कुछ देर कबल गोंजालेस ने अपने बैंक अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई थी और हो सकता है कि ये वारदात डकैती के दौरान मुज़ाहमत का शाखसाना हो। जबकि कॉन्ट्रालिनिया मैगजीन के रिपोर्टर जीसस रिविलियस ने डेली न्यूज़पेपर रिफॉर्मर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए लिखा है कि ये वाक़या डकैती से बढ़कर कोई और वारदात है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 42 से ज़ायद सहाफ़ी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि अब मेक्सिको दुनिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा खतरनाक मुल्क बन चुका है। गुजरावाला में बदकिरदारी से इनकार करने पर शौहर ने अपने अजीजों के साथ मिलकर बीवी को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके सर के बाल और भवें मोड़ने के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया। गुजरावाला के पोश इलाके सुईगैस रोड गुलशन कॉलोनी के रहायशी मुबारक अली ने बदकिरदारी से इनकार पर अपनी बीवी और 4 बच्चों की मां रुबीना को डंडों के जरिए वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और बेहोशी की हालत में उसकी भवें और सर के बाल काट दिए। मुलजिम ने यही बस नहीं किया बल्कि अपनी बीवी के चेहरे पर तेजाब भी फेंक दिया जिससे वो शदीद झुलस गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जालिम शोहर के हाथों तशद्दुद का शिकार हतून का कहना था कि इसके हामन ने इसे धंधा न करने पर अपने अजीजों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने मेरा खामद चलांदा सी, मैं नहीं सा चलदी। उन्हें मेरे ते तेजाब सुटिया, अपनी भैणां दे बच्चियां नूं बुला के पुत्रा नूं जवानां नूं मैनू बन के मारिया। दूसरी जानिब जालिम शोहर ने समा से गुफ्तगू करते हुए खुद को मजलूम जाहिर किया और बताया कि उसने अपनी बीवी की गलत हरकत से तंग आकर तशद्दुद किया जिस पर उसको कोई पछतावा नहीं। पहला वालों को फाड़ के शैम्पू ला के उन्हें बाथरूम च घसेड़िया, थकाया मैं खूब। उस तो बाद मैं उहदे उत्ते बैठ गया, मैं उहदे पैरां ते और गोडियां दे उत्ते मैं उहदे सट्टां लाइयां ने हत्थां ते। उस तो बाद बेहोश हो गई है। फिर मैं सेफ्टी दे नाल उहदे जिहड़े सिर दे बाल ने वो मैं लाए ने और जिहड़े परवट्टे ने वो लाए ने। उस तो बाद मेरे कोल कास्टर सी, वो मैं उहदे गल्लां दे उत्ते मत्थे ते सिर्फ मैं लाया क्योंकि उन्होंने सजा दी है। कि वाक़या के बाद पुलिस ने मुतासरा खतून की दरख्वास्त पर मुलज़िम मुबारक अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुलज़िम गिरफ्तार है। मुलज़िम से पूछा है तो उसने कहा कि वाकई मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मेरी बीवी जो है उसका कैरेक्टर जो था वो ठीक नहीं है। पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या कोई नई बात नहीं, अलबत्ता रुबीना पर मुबारक अली का तशद्दुद बदकिरदारी का शुबा था या खानदानी तनाज़ा, ये तो पंजाब पुलिस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरावाला। इस्लामाबाद की CIA पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 4 गिरोहों के 24 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके
उनके कब्जे से 40 लाख रुपए का माल मसरूका और लाइसेंस याफ्ता असलहा बरामद कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता चंद माह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रवां साल के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम की 84 वारदातें हुई, जिनमें शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। इन वारदातों का सुराग लगाने के लिए CIA पुलिस के अफसरान पर मुश्तमिल टीमों ने 4 डकैत गिरोहों के 24 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटी गई रकम, असलहा और कीमती सामान बरामद कर लिया। रावलपिंडी, जिला मुजफ्फराबाद, खानेवाल, इस्लामाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला और अफ़गानिस्तान के चोरों पर मुश्तमिल हैं। ये जो पूरे 24 बंदों का ये ग्रोह है, ये 4 मुख्तलिफ गैंग्स हैं, ये एक गैंग नहीं है। और इसमें तकरीबन हमारे 23 मुकदमात जो है वो यकसू हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक डकैतों के ये ग्रोह इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी वारदातें कर चुके हैं। SSP इस्लामाबाद का कहना है ग्रोहों के मुतादिद अरकान पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। इनका तरीका वारदात जो था मुलजिमान का, ये अक्सर बंद घरों में ताले तोड़कर कीमती अशिया चोरी कर लेते थे, जिसमें जेवरात, मोबाइल्स, ATM कार्ड्स, कैश और कुछ केसेस में ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी अपने साथ ले जाते थे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस नाकों की तादाद में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया था। पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि दहशतगर्दी के साथ साथ इंसदाद जराइम की पॉलिसी पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में, फ्रंटियर में या दीगर सूबों में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ड्यूटी और क्राइम फाइटिंग, ये एक ही पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि यहाँ पे एक अलहदा डिवीज़न है, जिससे इस्लामाबाद पुलिस बेटर ऑफ है इस सिलसिले में कि वो फोकस कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर पे और क्राइम पे। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में क्राइम के इंसिडेंट्स की रेशो भी पंजाब की निस्बत कम है और डिटेक्शन भी बेहतर है यहाँ। डकैती और चोरी की वारदातों से मुतासरा अफराद का कहना है कि बड़े गिरोहों के अरकान की गिरफ्तारी बिलाशुबा पुलिस का काबिल सताइश अमल है। ताहम शहर से चोरी होने वाली गाड़ियों का सुराग लगाने के लिए भी CIA पुलिस और एंटी कार लिफ्टिंग सेल को मजीद इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई न होने पर जराइम पेशा अफराद के हौसले न सिर्फ बुलंद होते हैं बल्कि उनके जराइम में कई गुना इजाफा भी होता है। ऐसा ही एक वाकया कसूर में भी हुआ, जहां मामूली रंजिश पर 5 अफराद ने साबिक काउंसलर को कत्ल कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कत्ल की पैरवी करने वाले पर मकतूल के दूसरे भाई को भी कत्ल और भांजे को उम्र भर के लिए माजूर कर दिया। कसूर के नवाही गांव रक्स जोग के रहायशी मोहम्मद असलम के 2 बेटे मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद ज़ुबैर थे। बड़ा बेटा मोहम्मद इकबाल ठेकेदारी करता था और साथ ही सियासत में दिलचस्पी भी रखता था और साबका बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर मुंतखब हुआ था। उसकी गांव ही के रहायशी मोहम्मद इजाज वगैरह के साथ मुखालफत चल रही थी और कई बार दोनों ग्रुपों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। 2 साल कबल माह रमजान में ही मोहम्मद इकबाल, जो कि अपने भाई ज़ुबैर के हमरा नमाज तरावी पढ़ने के लिए करीबी मस्जिद में जा रहा था कि मोहम्मद इजाज और उसके साथियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद इकबाल मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि मोहम्मद ज़ुबैर महफूज रहा। चुनिया पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर की रिपोर्ट पर मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। इसी दौरान मुलजम मुकदमा के मदई मोहम्मद ज़ुबैर को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालते रहे और उसे कत्ल की धमकियां भी दी। मुकदमा वापस न लेने पर मुलजमों ने 1 साल कबल मोहम्मद ज़ुबैर को भी सरे बाजार फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस मुकदमे में ज़ुबैर की मां बशीरा बीबी मुद्दई बनी। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर मुकदमे में नामजद मुलजम गुलजार अहमद, इजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इकबाल जो इनके साथ इलेक्शन पे खड़ा हुआ था और इलेक्शन हारने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी थी कि जो भी वो काम करता है, वो ये नालियों और सोलंगों के काम करता था, उसका अच्छा कारोबार था। जो भी गरीब और मजलूम उसके पास जाता है वो उसका काम करता था। इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है,
तो इसीलिए इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और उसके बाद ये इनका एक कोठी का तनाज़ा था, जो इकबाल ने कोठी जो है मुकम्मल की है, उसके बाद इन लोगों ने स्टे ले लिया। और ये गुलजार जो है ये बहुत मशात फरोज़ है, इसने जेल में बैठ के इन लोगों का मर्डर कराया। इसका भाई है एजाज़, उन्होंने ये सब कुछ किया। 2 लड़के और भी इनके साथ हैं जो इनके भांजे हैं, मुश्ताक और हैदर, यो भी इनके साथ मिले थे। इन लोगों ने मर्डर किया। दोनों बेटों के कत्ल के बाद मोहम्मद असलम और उसकी बीवी के पास उसका भांजा मोहम्मद साबर आ गया, जो उनकी देखभाल और मुकदमे की पैरवी करने लगा। मोहम्मद साबर को भी मुल्जमों की तरफ से धमकियां मिलने लगी। गिरफ्तार मुल्जमों में से गुलजार अहमद 1.5 माह कबल अदालत से जमानत पर रहा हो गया और उसने अपने साथियों जुल्फकार अहमद, बाबर अली, साजिद अली वगैरह के साथ मिलकर बाजार में खड़े मोहम्मद साबर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसकी एक टांग पर कई गोलियां मारी और फरार हो गए। जख्मी मोहम्मद साबर को चूनिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे लाहौर रेफर कर दिया। लाहौर में डॉक्टरों ने मोहम्मद साबर की टांग शदीद जख्मी होने की वजह से काट दी। गिल्ला लिया सर, गिल्ला ले अगे लंबा तक खड़ोती साडे मगर लग गया सी। ਅਸੀਂ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर अभी तक मुल्जमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गुस्सा का कहना है कि मुल्जमों के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज हैं और वो अब उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्जम इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इन लोगों ने मेरे ऊपर भी अटैक किया, लेकिन ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया। और इस लड़के के इन लोगों ने इतना तशद्दुद किया और इसकी जो है ना टांग बट मारते रहे, फैरम भी करते रहे। बट मारने से इसकी जो है ना टांग मजबूर हो गई है। हमारी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारा फ़ैसला जो भी है मेरिट पे किया जाए। और उसके बाद ये था कि उसका जो भाई है ज़ुबैर, जो मुकदमा नंबर 634 का जो वो साथी था और मौके का गवाह भी था, इन लोगों ने शहादत के बाद ज़रिया ना होने दी और इन लोगों ने उनका भी मर्डर कर दिया। और उसके बाद हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मेरिट पे जो भी है फ़ैसला करें। और ये जो मुर्शाद फरोज़ अभी बाहर है गुलजार, इसको जल्द मुकदमा नंबर 520 में इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मुक्तुलीन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर और जख्मी मोहम्मद साबर के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और खबरों का ये प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।